शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ तवा बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले हैं। तो मज़ेदार तवा बर्गर हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त तवा बर्गर झटपट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 अदद ले लिए हैं बन। 4 अदद बन ले लिए, जो कि पहले ही दरमियान से कटे हुए हैं। तो आलू ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और इसे अच्छे से उबाल लिया है। उबाल कर इसे मोटा मोटा काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ की ही ली है प्याज, और इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसके बीज अलग कर दिए और इसे मोटा मोटा काट लिया है। हरी मिर्च लिए 4 से 5 अदद, और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और कुछ थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, ये पुदीना लिया, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। अब तवे पे मैंने डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद ज़ीरा हल्का हल्का ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने डाल दी है प्याज। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे हल्के हल्के सोते कर लूँगी कि ये नरम हो जाए। इसे गोल्डन नहीं करूँगी, हल्के हल्के फ्राई करूँगी। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का, ये इसके अंदर कटा हुआ मैं डाल दूँगी। और साथ ही डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन तमाम चीज़ों को मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। स्पाइस में मैं इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चाय का चम्मच डाल दूँगी पिसी लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाल दूँगी नमक, और इसमें डाल दूँगी तिक्का मसाला 1 चाय का चम्मच। और इसमें डाल दूँगी हाफ़ चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, या अच्छे से इसे भून लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है तवा बर्गर, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही कम चीज़ों में, किचन के ही मसालों में तवा बर्गर हो जाता है तैयार। तो तमाम चीज़ें अच्छे से मैं भून चुकी हूँ। इसमें इस टाइम मैं डाल दूँगी आलू। आलू डालने के बाद आलू भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और साथ ही भून लूँगी। अब मैं आलू कर लूँगी मैश। इस तरीके से तमाम आलू मैश कर लूँगी, ताकि आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम आलू मैं अच्छे से मैश कर चुकी हूँ, और मसाला इस तरीके से मैं मिक्स करती जाऊँगी और इसे मैं भूनती जाऊँगी, ताकि आलू और मसाला एक जान हो जाए। तो तमाम चीज़ें तैयार करने के बाद इस पे के ऊपर डाल दूँगी बारीक कटा हुआ पुदीना। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद मैं तवे की एक साइड पे इसे कर दूँगी इकट्ठा। इस तरीके से मैं इकट्ठा कर दूँगी, और इस पे डाल दूँगी मक्खन, डाल दूँगी
एक खाने का चम्मच मक्खन डाल के मैं ब्रेड जो है इसके ऊपर हल्का हल्का सेक लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है इसकी। इस तरीके से मैं हल्का हल्का ऐसे सेकती जाऊंगी दोनों साइड से। दोनों साइड से सेकने के बाद इस पर मैं रख दूंगी आलू का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है, अच्छे से मैं इस पर रख दूंगी। तो दूसरे बन पे भी मैं इसी तरीके से रख दूंगी और इसे ऊपर से ऊपर का बंद इसके ऊपर रख दूंगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लूँगी। तो गर्मा गर्म मज़ेदार बर्गर यहाँ हो रहे हैं तैयार। इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो बाकी के दो बन भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो तमाम बर्गर मैं इसी तरीके से रेडी कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त ये बर्गर हो चुके हैं तैयार। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।